तो चलिए आज बनाते हैं गाजर और हरी मिर्च का अचार, जो कि साल 2 साल तक खराब नहीं होगा, क्योंकि खूब सारे टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। और इस अचार की मुझे बहुत सी डिमांड भी आई, तो आपकी डिमांड मैंने पूरी की। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा और कुक विद उषा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो अचार है 1 किलो गाजर के हिसाब से मैं आपको मेज़रमेंट सिखा रही हूँ। वैसे आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन जितने भी मसाले आपको दिखाऊंगी वो मेज़रमेंट के हिसाब से ही है। तो मैंने 1 किलो गाजर को अच्छी तरह से धो लिया, पानी को अच्छे से सूखने दिया है। जब पानी अच्छे से सूख जाए तब आप इसका छिलका निकालिएगा। छिलका बहुत ज़्यादा मोटा नहीं उतारना है। तो ये देखिए, सारे मैंने यहाँ छिलके निकाल लिए हैं। अब इसके आप टुकड़े कर लीजिए और जिस भी साइज का आपको अचार डालना है उस हिसाब से आप टुकड़े कर सकते हैं। और दोस्तों, इससे पहले मैंने गाजर, गोभी और हरी मिर्च का अचार आपको नए तरीके से बनाना सिखाया था। उसमें हमें इस तरह से टुकड़े भी नहीं करने होते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शायद कुछ व्यूअर्स को वो बीच में ब्लैक दिखा। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आप उस वीडियो को भी देखिएगा, बहुत ही बढ़िया उसका अचार बनता है। तो यहाँ मैंने ली है 100 ग्राम हरी मिर्च। हरी मिर्च डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो बिना हरी मिर्च के भी बना सकते हैं। मिर्च को भी अच्छे से धोकर सुखाइएगा, तभी इसके टुकड़े आपको करने हैं। मिर्च के टुकड़े भी आप अपने हिसाब से लंबे या छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। तो ये देखिए, मिर्च को भी मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। अब काटने के बाद आपको क्या करना है कि मिर्च को प्लेट में इस तरह से देखिए फैला लेना है, ठीक है ना। तुरंत इसका अचार नहीं बनाना है, इसे आप साइड में रख लीजिए। और इसे धूप लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, मिर्च को आप ऐसे ही रख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि गर्म पानी करना है। गर्म पानी जब हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट पर जब पानी आएगा, तब आप 1 चम्मच डाल दीजिए हल्दी के पाउडर का और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा। और इसमें हम नमक नहीं डालेंगे। नमक डालने से क्या है ना, फिर अचार को बहुत ज़्यादा सुखाना पड़ता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर जो है वो काफ़ी बन जाता है। अब ये देखिए, जब पानी उबलने लगेगा ना अच्छी तरह से, तब ही इसमें आपको गाजर डालनी है। पहले मत डालिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अच्छी तरह से जब पानी उबल रहा होगा तब आप इसमें गाजर को डालिए और हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए इसको पका लीजिए। लेकिन बीच में एक आधी बार चला लीजिएगा, जिससे बराबर आपकी गाजर जो है उबल जाए। तो देखिए, इसमें अभी बबल्स आ रहे हैं। इतना ही आपको गाजर को उबालना है, बहुत ज़्यादा इसे नरम नहीं करना है। सिर्फ 1 मिनट हाई फ्लेम पर मैंने इसे पकाया है। ये देखिए, बिल्कुल वैसे ही है जैसे थी, एकदम सख्त आपकी गाजर होनी चाहिए। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। अब तुरंत इसे आप गर्म पानी में से निकाल लीजिए और छन्नी में रख लीजिए। छन्नी में रखने से क्या है ना कि इसका जो पानी है सारा निकल जाए। तो सारा पानी इसका आपको निचोड़ लेना है। बचे हुए पानी को आप ठंडा होने के बाद प्लांट्स में डाल सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसे थोड़ा सा फैला लीजिए, जिससे क्या है ना, इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है रुक जाए। और पानी जब अच्छे से निचुड़ जाएगा तब आप गाजर को कपड़े पर इस तरह से फैला लीजिएगा। और फैलाने के बाद आप चाहे तो थोड़ी देर धूप दिखा सकते हैं, लेकिन मैं पंखे के नीचे ही रखूँगी। अगर आप पंखे के नीचे नहीं भी रखना चाहते तो आप रात को इन्हें इस तरह से कपड़े पर फैला कर रख लीजिए, अच्छे से ये सूख जाएगी। क्योंकि हमने इसमें नमक नहीं डाला था, यही फ़ायदा है नमक ना डालने का। तो चलिए अब देखते हैं मसाले। मसालों में मैंने 3 बड़े चम्मच लिए हैं सौंफ के और 2 चम्मच लिए हैं साबुत धनिया। 2 ही मैंने ली है लाल मिर्च, क्योंकि हम हरी मिर्च भी डाल रहे हैं, इसलिए ज़्यादा लाल मिर्च नहीं लेनी है। और 2 छोटी मैंने ली है लॉन्ग पेपर, पिपली जिसे कहते हैं। अगर आपकी पिपली बड़ी है तो 1 ही लीजिएगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। 1 बड़ा चम्मच लिया है साबुत जीरे का, 2 छोटे चम्मच लिए हैं राई के और 2 छोटे चम्मच ही लिए हैं पीली वाली सरसों। इसकी जगह आप काली सरसों भी डाल सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच लिया है कलौंजी का, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना और 1 छोटा चम्मच लिया है अजवाइन का। आधा छोटा चम्मच आपको लेना है काली मिर्च का।
काली मिर्च आप अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और दोस्तों सारी सामग्री मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होती है हिंदी और इंग्लिश में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर से चेक किया कीजिए जिससे कि आपको आसानी होगी। अब हमारे जो मसाले हैं अच्छे से ग्राइंड हो जाए, उसके लिए इन्हें आप मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा। मोटे मसाले ही इसमें मैं डाल रही हूँ। ये देखिए पिपली थोड़ी सी ग्राइंड होने में दिक्कत आती है ना पिपली को, इसलिए मैंने पिपली जो है वो तोड़ कर डाली है। अब आपको इन्हें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। ये देखिए मेथी दाना भी मैंने डाल दिया, बाकी जो कलौंजी थी ना उसे मैंने नहीं डाला है। कलौंजी और अजवाइन हम नहीं डालेंगे। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कीजिए। हल्का सा जब गर्म हो जाए ना, ये देखिए टच करके देख लीजिए, जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तब आपको फ्लेम बंद कर देनी है और गरम मसालों के अंदर पीली वाली सरसों और राई को डाल लेना है। क्योंकि मसाले हमारे गर्म हैं तो ये भी गर्म हो जाएगी। साथ में मैंने लाल मिर्च भी डाल दी है। लाल मिर्च को भी ज़्यादा हमें रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस अब आपको क्या करना है कि जो अजवाइन है और कलौंजी है वो तो रख देनी है साइड में। मसालों को ठंडा होने देना है और फिर इन्हें ग्राइंड करना है। मसालों का बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं करना है, थोड़ा दरदरा ही रहने देना है। ये देखिए हल्के दरदरे मैंने मसाले रखे हैं, अचार में तभी बढ़िया फ्लेवर आता है। अब इसमें डाल दीजिए आधा छोटा चम्मच हल्दी के पाउडर का और 1 बड़ा चम्मच डाल दीजिए काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर का। साथ में डालना है आपको अमचूर पाउडर। 1 बड़ा चम्मच मैंने अमचूर पाउडर का डाल दिया और 2 चम्मच आपको डालने हैं काले नमक के। साथ में 3 चम्मच आपको डालने हैं रेगुलर नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा बाद में भी कर सकते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा डाल लीजिए हींग, क्योंकि अचार में हींग का बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। मसाले हमारे हो गए हैं तैयार। इस मसाले को आप किसी दूसरे अचार में भी यूज कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, एक पैन लेना है और उसमें 1 कप डाल देना है सरसों के तेल का। 300 ml तेल मैंने लिया है। हल्का सा तेल गर्म हो जाएगा तब इसमें आप चुटकी भर हींग डालिए। साथ में कुटा हुआ अदरक और लहसुन भी डाल लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लहसुन नहीं खाते तो लहसुन को स्किप कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत से व्यूअर्स कहते हैं कि हम लहसुन नहीं खाते हैं। लेकिन मुझे दोनों तरह की रेसिपी सिखानी होती है। जब मुझे लगेगा मेरे व्यूअर्स ज़्यादा बिना लहसुन प्याज के हैं तो फिर मैं वैसी ही रेसिपी आपके साथ शेयर किया करूंगी। फिलहाल दोनों तरह की रेसिपी सिखानी पड़ती है। तो तेल को आप ठंडा होने दीजिएगा। और ये देखिए हमारी जो गाजर है ना अच्छे से सूख गई है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सुखानी है, बस इसका जो मॉइस्चर है सारा ख़त्म हो गया है। मिर्च भी बढ़िया से देखिए सूख गई है। अब गाजर और मिर्च को इकट्ठा कर लीजिए। साथ में आप मसाले को डाल लीजिएगा। तो जो मसाला हमने तैयार किया था वो हमने डाल दिया और ये हमारी अजवाइन और कलौंजी भी अब इसमें चली जाएगी। अच्छे से मसालों को मिक्स कर लीजिए। इस स्टेज पर जब मसाले हम डालते हैं ना, तो अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर गाजर में होता है तो मसालों से वो ठीक हो जाता है। तो अच्छी तरह से मसाले को आपको रैप करना है अचार में। अब इसे साइड में रख लीजिए और एक पैन के अंदर 3 से 4 चम्मच सिरके के लीजिए और सिरके के अंदर 2 छोटे चम्मच आप गुड़ के डाल लीजिए और इसे अच्छे से मेल्ट कर लीजिए। दोस्तों अगर आप गुड़ नहीं खाना चाहते तो आप फिर सिरका ऐसे ही डाल लीजिएगा, लेकिन इतना सा गुड़ आप डाल लेंगे ना तो अचार में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, इसे ठंडा होने देंगे और अब ठंडे तेल को अचार में डाल लेंगे। तेल जो है अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छी तरह से आप इसे मिक्स कर लीजिए। अच्छा अगर आप इसमें ज़्यादा तेल डालना चाहते हैं ना तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा तेल अचार में नहीं डालती हूँ। मेरा अचार कभी ख़राब नहीं होता है और ना ही इसे धूप दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें आप सिरका डाल लीजिए जो गुड़ के साथ हमने रखा था, लेकिन ये भी ठंडा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अचार में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मसाले अच्छे से रैप हो गए हैं, लेकिन तुरंत इसे डिब्बे में नहीं डालना है। आप इसे 1 दिन के लिए इसी में रहने दीजिए। बीच बीच में आप मसाले को मिक्स भी करते रहिएगा, लेकिन अच्छी तरह से ढकना है। ठीक, अब ये देखिए रात को मैंने इसे ढक कर रख दिया था। मसाले अच्छे से रैप हो गए हैं और अब आप चाहे तो इसे कंटेनर में ऐसे ही डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कंटेनर को धुनी दिखाई है मिर्च और हींग की, जिससे क्या है अचार में बढ़िया फ्लेवर आता है, साथ में अचार खराब भी नहीं होता है।
तो धुनी कैसे दिखाई जाती है ये मैंने पिछले वाले अचार में आपको सिखाया है। अब आपको क्या करना है कि जो अचार है ना थोड़ा थोड़ा दबा कर डालना है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट इसे नहीं करना है, क्योंकि अभी हमारे मसाले और अचार फूलेगा भी, उसको जगह होनी चाहिए जिससे कि जो तेल है ऊपर तक आ सके। और जब अच्छे से ये फिल हो जाएगा तब आप कंटेनर को कपड़े से या टिश्यू पेपर से पोंछ लीजिएगा। उसके बाद ढक्कन इसे दीजिएगा। ढक्कन जो है एयरटाइट होना चाहिए, और अगर आप इस पे धूप दिखाना चाहते हैं तो फिर कैप को हटाकर कपड़े से ढकिएगा, ठीक है ना। और अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर मुझे सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।